दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने एसएससी जीडी का जो पहला टेस्ट तो कर चुके हैं, आज करेंगे दूसरा टेस्ट, जिनके देखिए 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 328, 421, 328, 451, 697 और इनका आपको निकालना है एचसीएफ। देखिए कितना एचसीएफ आता है। संख्या 328, 451 और 697। देखो, अगर दोस्तों हम वैसे एचसीएफ निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इनके एक तरीका है। देखिए, तरीका यह है कि 328, 451 और 697 तीन संख्या दे रखी, इनमें इनका अंतर करो, फिर इनका अंतर करो। जब इनका अंतर करते हैं तो 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1। यहां से इनका अंतर करते हैं तो 6, 9 में से 5 गया 4, 246 है। पहले दूसरे का अंतर कर दिया, दूसरे तीसरे का अंतर कर दिया। फिर क्या है, तीन जो अंतर आपको आया वो 328 में से घटाओ। 328 में से 123 घटाना है। इसका मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 0 और 2, 205 आएगा। कितना आएगा, जो ये 328 में से 123 घटाए हैं वो इनमें से घटा दो, तो 205 ये घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 41। इस संख्या का एचसीएफ होगा 41। और 41 किस किस के बीच में आएगा, क्या इनके बीच में का, इनके बीच में, किसके बीच के, 40 और 44 के बीच में 41 आता है, तो 3 नंबर सही है। देखिए क्या करना है, 3 संख्या दे रखी है, तीनों संख्याओं में आप उनका डिफरेंस देखो, 123 और 246। फिर जो छोटी 123 है वो 328 में से घटाओ, कितना आएगा, 205। और ये कितना है, 246। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 41। 328 में से 123 घटाना 205 आएगा, 246 में से 205 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। एक विधि और है, वो भी आप यूज में कर सकते हैं, भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि से भी कर सकते हैं। इन संख्या का इसमें भाग देंगे, फिर जो लास्ट की संख्या आएगी वही उनका एचसीएफ होता है। फिर जो आएगा, पहले 2 में निकालिए और फिर इनमें 2 में निकालिए, वो विधि थोड़ी बड़ी बढ़ जाती है। तो आप डिफरेंस वाले इस तरीके से आप एचसीएफ निकालिए, सारे क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है अंतर वाला। आगे देखिए दोस्तों, 2 नंबर देखिए इनका, आप सभी करने की कोशिश करें। देखो, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 की धनराशि पर x% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हैं। और जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है दोस्तों, उनमें हमें मिश्र धन दे रखे हैं 12,705। 12,705 ये क्या है, मिश्र धन। मूलधन कितना है दोस्तों, 10,500। देखिए, आप यही तो लिखते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस आर, यानी दर बटे 100 घात है। ये तो मिश्र धन का है। तो मिश्र धन के नीचे क्या आएगा, ये मिश्र धन, इनके नीचे क्या लिख दिया हमने, मूलधन लिख दिया, बराबर में 1 प्लस आर। आर हमें नहीं दे रखी है, आर की जगह एक्स दे रखा है, बटे 100। और समय कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष। कितना दे रखा है, इनको आप हल करो। पहले तो दर निकालिए यहां से। जब इनको दोस्तों हल करते हैं तो 21 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, वो जाता है 5, यानी 500 बार। इन संख्या में दे दीजिए आप, 21 का भाग देंगे
21 छक्का 126, बच गया आपके पास है 105, एक कितना बच गया, एक बचा, ऊपर से 0 उतारा, भाग टूट गया, और 105, तो 21 की कितना हो गया 605 आ गया, नीचे 500 आ गया। फिर और काटो इनको, फिर देखो 5 से काटते हैं तो ये तो आता है 100, और ये कितना आता है देखिए 121, यानी 121/100। फिर यहां 2 दे रखे हैं, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। जब वर्गमूल करेंगे दोस्तों तो 11 बटा कितना आएगा 10, और 11/10 को सब समझते भी हैं कि यहां 10% है, तो जब 10 से 11 कोई चीज दर लग रही है, फिर भी आप निकाल लेना कि 11/10 बराबर है, इनको जब हल करते हैं तो 100 प्लस है x/100, 0 से 0 कैंसिल, तो इस 11 को 10 से गुना किया कितना आएगा 110, में से 100 घटा देना, कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा, परंतु आप इस प्रकार का जब क्वेश्चन है, दर निकालनी है, तो आपको शॉर्टकट इस प्रकार क्वेश्चन करना चाहिए। देखो इनको आपको केवल इतना ही लिखना चाहिए कि 12, देखिए 12,705 और 10,500, और इनको काटिए। ये आपने अभी काटा तो 605 आया, और ये काटा दोस्तों 500 आया, फिर इनको काटा तो ये 121 आया, और इनको काटा 100 आया। अब ये किस संख्या का 2 बार दिया, तो इसका मतलब है ये इनका वर्गमूल निकालना है, तो 11/10, और 11/10 का मतलब क्या है कि मिश्रधन 1 हो रहा है। किस पर हो रहा है मिश्रधन 1 है 10 पर, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10%। अगर दर 10% है, दर कितनी है 10%, अब दूसरी शर्त में क्या करता है, ब्याज अद्वार्षीय रूप से चक्रवृद्धि होने पर धनराशि 2% की वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष से मिश्रधन निकालना है। कितने वर्ष का निकालना है, अब देखो यहां दर आपने 10% आई, और 2x का मतलब कितना है 20%, 2x का मतलब कितना है दोस्तों 20%, परंतु ये शर्त दे रखे हैं। शर्त क्या कर रहे हैं, ब्याज क्या है अद्वार्षिक, जब ब्याज अद्वार्षिक है वापिस दर आधी हो जाती है, 20 की दर कितनी हो जाएगी 10, और समय 1.5 का कितना हो जाएगा 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब देखो जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इनको आप 3 साल 3 बार निकालना, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी 1000, और यहां 1331, 1300, और 100 पर ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों 100 पर ब्याज लग रहे हैं 1 पॉइंट लगा देना, और 100 से कितना ज्यादा है 33.1, कितना ब्याज लग रहे हैं 33.1। आपको क्या ब्याज पूछा है मिश्रधन, अगर मिश्रधन पूछा है तो यही राशि काम में लेंगे आप। कौन सी राशि काम में लेंगे 133.1। अब हमें क्या कहा कि इन राशि का 10,500 का 3 साल का ब्याज सहित राशि बनती है 133.1 बट्टे 100 बट्टे 20 से 20 क्या कर देंगे, अगर ब्याज निकालना होता तो 33.1 से गुणा करते हैं, मिश्रधन निकालना है तो 133.1 से गुणा करेंगे, तो 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल। अब 105 को इनको गुणा करना है, जब 105 को गुणा करना है तो 100 + 5 करके 133.1 से गुणा कर दो। अगर 100 से इनको गुणा करेंगे दोस्तों तो ये संख्या आएगी 133 यानी 13,000 है, 310 13,000 है। फिर 5 से और गुणा करो आप, 5 से गुणा करेंगे तो 5 15 15 × 1 16 5 × 1 6, अब 310 में जोड़ दो 665,
तो 13,975.50 बी ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अगर यही क्वेश्चन और कम समय में निकालना तो कैसे करते हैं, देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन दो को ध्यान दे दीजिए और विसर्जन है तो 12,705, एग्जाम में 10,500, इनको काटिए, 21 से कटेगा 605, ये 500, फिर काटिए 5 से 121, ये 100, और हमें 2 वर्ष की बात करें तो वर्गमूल 11 से 10, और 1 का 10 पर ब्याज कितना होता है? 10%। अगर 10% है तो दर 20%। अद्वार्षिक की बात करें वापिस 10%, और 3.5 साल दे रखा है तो समय 3 साल, 10 से 11, 10 से 11 लिख के, यानी 1,1331। विसर्जन की बात करें तो 100 पर ये 133.1 मिल रहे हैं। 100 पर कितना मिल रहे हैं? 133.1 मिल रहे हैं। हमारे पास धन कितना है? 10,500, 133.1/100, और फिर इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 13,975.50। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। 3 पाइप है। कितने पाइप है दोस्तों? 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए 3 टैंक है दोस्तों, ए बी सी। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में, और सी 18 घंटा में। तीनों का जब लय से लेते हैं तो दोस्तों कितना आता है? 90। कितना आता है? 90। तो इन एक की जो 10 का 90 में भाग देंगे तो एक की जो कार्य क्षमता आएगी, डेफिशिएंसी बोलते हैं, कितनी आएगी? वो 5 आएगी। बी की कितनी आएगी? 15 का 90 में भाग दिया तो कितनी आएगी? 6। सी की कितनी आएगी? देखो 9, ए की 9, बी की 6, और सी की कितनी आएगी? 5। क्योंकि 10 का 90 में भाग देंगे 9, 15 का 90 में भाग दिया 6, 18 का 90 में भाग दिया 5। अब क्या कर रहे हैं कि केवल देखो ए और सी को 5 घंटे, इसका मतलब ए और सी की बात कर रहे हैं। ए और सी ने 9 और 5 14, 9 और 5 है 14, और ये कितने घंटे तक खोला गया? 5 घंटे तक। इनका मतलब 70 काम तो किसने कर दिया? ए और सी ने 70 काम कर दिया। 90 में से टंकी को भरने के लिए 70 काम है, 70 कार्य है। 90 से 70 कार्य किसने कर दिया? ए और सी ने। अब बचा कितना दोस्तों? बचा कितना? 20। और 20 काम कौन करेगा? ए को बंद किया जाता है, उसी समय बी और सी के साथ। अब बी और सी को देखो, बी और सी की क्षमता क्या है? वो है 6 और 5 है 11। कितनी है? 11। अब देखो 20 में जो काम 20 बचा है उनको बी और सी काम कर रहे हैं। बी और सी काम कर रहे हैं तो 11 का भाग देंगे 20 में, तो भाग जाएगा दोस्तों 1 सही 9/11। इसका मतलब 1 घंटा ये और 5 घंटा ये, कितनी घंटा होगी? 6 सही 9/11 घंटे। क्या ऑप्शन में है क्या? 6 सही 9/11, 5 घंटे ए और बी, 1 सही 9/11 बी और सी। पहले इनकी आप कितने दिन में फिर HCF निकाल लो, फिर अलग अलग इनकी कार्य क्षमता निकालो, फिर जो काम करा उनसे गुणा करके उनमें से घटा दो कि 14, 5 घंटे काम किया 70 काम, 90 में से 70 गया तो 20 बचा। फिर कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। 11 का भाग देंगे तो 1 सही 9/11 आएगा। 5 में 1 जोड़ेगा तो 6 सही 9/11। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर।
चौथा समझिए अच्छी तरह। देखिए दो संख्याओं का दोस्तों सब करिए, दो संख्या x और y का अनुपात दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 4:7। x में कितना जोड़ रहे हैं? 6। y में कितना घटा रहे हैं? 7। अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। देखिए जो संख्या बहुत इजी तरीके से करिए, पहले लिख लो x और y, लिख लिया। अब लिखिए यहां 4 और 7, x का 4 था और y का कितना है? 7। अब कितना हो जाता है? 3 और 4, पहले वाला लिख दिया और आगे वाला लिख दिया। अब x में से 6 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 6। और y में कितना जोड़ा जा रहा है? 7 घटाया जा रहा है। अब देखो आप 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब एक जोड़े और एक घटाएं, उन समय आपको क्या करना है? 3 को 7 से गुणा करो और 4 को 6 से गुणा करो, तो ये तो 21 और ये 24। जब एक घटाया जाता है एक जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का बीच का दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? एक घटाते हैं एक जोड़ते हैं तो दोनों को तिरछा गुणा करके जोड़ देना है। तो ये कितना आया दोस्तों? कितना आया बताओ? 45। अगर यहां दोनों प्लस प्लस का होता नहीं तो इनका अंतर करते, प्लस प्लस का होता तो 24 और 21 का क्या करते? अंतर। तो एक जुड़ रहा है एक घट रहा है तो यहां जोड़ेंगे। अब यहां क्या हुआ? इनको गुणा करो और इनको गुणा करो, तो ये तो साथियां कितना हो गया? 21। 4 चौके कितना हो गया? 16। अंको मान का तो आयो दोस्तों 5 और अंको मान का तो आ रहे हो सामने 45। तो a की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के बराबर। आपको क्या पूछा? x y के बीच का अंतर। अब बताओ 7 और 4 का बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों? कितना को अंतर है? 3 को। तो 3 को 9 से क्या कर देंगे? गुणा। 3 को 9 से गुणा कर देंगे। नहीं तो देखो 9 को 4 से गुणा कर दो 36, 9 को 7 से गुणा कर दो 63 और फिर अंतर निकाल लो, वही कितना आएगा? 27। तो दोनों का डिफरेंस करके गुणा करवा दो और आपका 27 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 5वां, राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है, वे में 25% की वृद्धि होती है, बचत में 30% की वृद्धि होती है, आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। हम कोई भी आय जब नहीं दे रखी है तो उनको 100 मानते हैं। कितने मानते हैं दोस्तों? 100। अगर आय 100 है तो आप बताइए बचत कितने की कर रही है? 28 की। कितने की कर रही है बचत है? तो खर्च बचत 28 की कर रही है, तो यानी खर्च कितने की कर रही है? वे कितने का हो रहा है? 100 में अगर 28 बचा लिया तो वे कितने का? वहां 72 का। और कितने का वहां? वे 72 का वहां। अब शर्त क्या कर रहे हैं? वे में 25% की वृद्धि। देखो इसमें 25% की क्या करनी है? वृद्धि। और बचत में क्या करनी है? 30% की वृद्धि। बचत में कितनी करनी है? 30% की वृद्धि करनी है। देखो 25% 100 का चौथा हिस्सा होता है, तो 72 का चौथा हिस्सा कितना हो गया दोस्तों? 18 चौक 72, 18। तो 72 प्लस 18 कितना हो गया? 90। 72 और 18 कितने हो गए? क्योंकि 72 का 25% निकालना है, 1/4, तो ये 18 आएगा। 18 72 कितना हो गया? 90। 28 का 10% होता है 2.8। 28 का 10% कितना होता है दोस्तों? 2.8। और हमें तो कितना निकालना है? 3। 30 से, तो 3 से गुणा कर दो। 28 या 84 यानी 8.4। 8.1 तो 28 में 8 जोड़ दो। जब 28 में 8 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 36.4। अब देखो अब इनकी आय क्या बचत है और वे कितना हो गया?
दोनों को जोड़ते हैं तो ये होता है हमारे पास 90 126.4 होता है। कितना होता है? और पहले दोस्तों कितना था? 100। अब कितना है? 126.4। 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 26.3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप आय खर्च, आय बचत वे लिखो। 100 में 28 बचत, 100 का वे बेहतर हो गया कि 28 की जब बचत होती है तो वे बेहतर है। 28 का 30% 8.4 है दोस्तों, 25% 18 है, तो ये बचत 36.4 हो जाएगी और वे 90 हो जाएगा। कुल को जोड़ेंगे 126.4, तो वृद्धि कितनी आएगी दोस्तों? 26.4 की वृद्धि आ जाएगी। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 14 सेमी ऊंचाई वाली लंबवर्तीय बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर दे रखा है, आधार का क्षेत्र पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7। आर का मान हमें नहीं दे रखा है, एच का दे रखा है, और एच का कितना दोस्तों? 14 बराबर 176। इनको हल कर लो आप। 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार, 22 को 176 से काटेंगे तो 8 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आर का मान कितना आएगा? 2। पूछा क्या? आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7। आर का मान कितना है? 2 × 2, 4, 22 से गुणा कर दो, 22 का कितना होगा? 88/7 आएगा। हाँ, कई मान सीधा 2 सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में फिट करना होगा भैया। 2 पाई सीधा याद रखो 44/7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 2 धनात्मक संख्याओं का लैस है और उनके मैस है का 13 गुना है। देखिए लैस है यानी लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम, और एचसीएफ का कितना गुना है दोस्तों? 13 गुना है। इनका मतलब है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आएगा वो 13:1 है। एचसीएफ बट्टा में आ जाएगा, 13 के नीचे 1 बचेगा। आगे बात क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का योग है 252, उनमें एक संख्या है 54। जब योग कितना है दोस्तों? 252, और हमारे पास यहां योग कितना आ रहा है इनका? देखिए इनका योग कितना आ रहा है? 13 + 1 14। 13 + 1 कितना हो गया? 14। और यहां योग कितना दिया? 252। 14 को काट, 14 से इनको काटो, एक बार बचा कितना? 11, 12, 112, और 112 कितनी बार भाग जाएगा? देखिए 8 बार, 7 बार, कितनी बार जाएगा? 8 बार, 18। कितना आएगा? जब हमारे पास अब पूछा क्या कि एक संख्या 54 है दोस्तों, ये 18 आया, एक की वैल्यू है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 13 × 18। एक की वैल्यू क्या होगी? 1 × 18। ये संख्या 18 और 13 × 18 है। अब हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ का मान कितना है दोस्तों? 13 गुणा ये 1 गुणा 18 यानी 18। एलसीएम का मान कितना है? 13 गुणा 18। 2 संख्या में एक संख्या कितनी दे रखी है? 54। तो दूसरी संख्या आ जाएगी कितनी है? देखो 18 को भाग दियो 54 में 3 बार, 3 को भाग दियो 18 में 6 बार, 6 को 13 से क्या कर देंगे? 6 को 13 से गुणा करेंगे, 13 × 78। तो पहले आप क्या दे रखे हैं? एलसीएम। एचसीएफ का 13 गुना है, एलसीएम बटा एचसीएफ 13/1, दोनों का योगफल 252। एक की वैल्यू आएगी 18, एक की वैल्यू आएगी तो 13 को 18 से गुणा करेंगे, 1 को 18 से गुणा करेंगे
हमें पता है HCF और एलसीएम का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये HCF और एलसीएम को हमने गुणा कर दिया। एक संख्या अगर 54 दे रखी है तो दूसरी संख्या 54 का इस संख्या में भाग देंगे तो कट जाएगी, वो संख्या आएगी दूसरी कौन सी आएगी, 78 आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 90 किमी की चाल से जाती है और 75 किमी चाल से वापस आती है। कुल समय 14 से 2/3 घंटे लेती है। ए और बी के स्थान की दूरी निकालनी। सबसे पहले तो इनकी औसत चाल निकालिए आप। कौन सी चाल निकालिए, औसत चाल। जब औसत चाल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 2 इंटू 90 इंटू 75 बटे 90 प्लस 75, यानी 2 इंटू 90 इंटू 75 और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 165। 15 का भाग दे दो, 15 का भाग जाएगा 11 बार, 15 का भाग जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 यानी 900 बटे 11। 900 बटे 11 उस साल आइए। हमारे पास समय कितना है, समय कितना है दोस्तों, 14 से 2/3, 14 दूना 28, 14 42, 44/3 हावर। अब हमें निकालनी है दूरी। जब दूरी निकालनी है दोस्तों तो 4 इंटू समय, 4 इंटू चाल कितनी है 900 बटे 11, समय कितना है 44/3, 11 का भाग दो 44 में 4 बार, 3 का भाग दो 900 में 3 बार, 300, 1200। अब देखो ये आने जाने की दूरी आई है 1200, क्योंकि ए से बी तक जाती है, बी से ए तक वापस आती है। आने जाने की दूरी 1200 है, तो ए और बी की दूरी कितनी आएगी दोस्तों, आधी कर दो, कितनी आएगी 600। आपका ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। और साल निकालिए, समय से गुणा करिए, कुल दूरी आएगी, कुल दूरी आने जाने की होगी और आपको केवल बीच की दूरी निकालनी है, 2 का भाग दे देना। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 संख्या दे रखी है और 6 संख्याओं का औसत है। 6 संख्या में ABCDEF में से पहली 5 संख्या का औसत अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 अधिक है के बीच का अंतर है। हाँ, ए और एफ के बीच का क्या करना है, अंतर। सबसे पहले देखो आप 5 संख्या दे रखी और 5 संख्याओं का औसत 5 का भाग दे दो। इनके बीच अंतर कितने का दे रखा है, यानी ये बड़ी संख्या आएगी। ये कह रहा है नहीं, पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्या औसत 26 ज्यादा, इसका मतलब बड़ा मान पहले वाला आएगा। और अगला 5 संख्या कौन सी बच गई, बी, सी, डी, ई और एफ। अब देखिए इनका औसत, इनका अंतर कितना दोस्तों 26। अब देखो जब ये आप लेंगे लघुत्तम तो लघुत्तम कितना आएगा 5, और यहां से देखो माइनस से कट जाएगी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस से सारी संख्या कट जाएगी। क्या बचेगी, ए माइनस एफ बचेगी। सामने क्या बचेगा, सामने 26 बचेगा। तो ए माइनस एफ का अंतर कितना आएगा 130 आएगा। 26 पंजा 130। ये घटाओगे तो सारे 3 माइनस के हो जाएंगे। माइनस से हो जाए तो बी सी डी ई कैंसिल हो जाएगा। इधर से पहली संख्या ए बचेगी, उधर से अंतिम संख्या एफ बचेगी। ए माइनस एफ नीचे 5 आएगा, 5 को 26 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा। 26 पंजा 130। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, चौथा सही है, 4 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हाँ, आप करने की कोशिश करो, कोशिश करिए क्वेश्चन को। गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.5 kg अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था,
निकालने की कोशिश करो आप। हमें दे रखे हैं 12.5, ये 12.5 बट्टे 100, भाव 280 में कितने केजी? 2.5 केजी। काटेंगे, 5 से कटेगा, कितना आएगा? 20। फिर काटेंगे 0, 2 से 28 कटेंगे, कितना आएगा? 14। 14 में कितना खरीदा था? 14 रुपए में। देखिए 14 रुपए में 280 में भाग देंगे 14 का, 20 केजी खरीदा था। कितना? पहले देखो अब कितना खरीद रहे हैं? 20 केजी। ये है आपका नया मूल्य। नया कितना आया? 12.5। हमें क्या पूछा? पहले वाला। क्या पूछा? पहले कितना खरीदता था? अरे भाई अब 20 खरीद रहे हैं तो पहली कता खरीद रहे हो, अब तो 2.5 ज्यादा खरीद रहे हैं तो 20 में से 2.5 कम कर दो, कितना आएगा? 17.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 17.5। ध्यान रखिए, देखो अगर आपको पहले वाला मूल्य निकालना है, कौन सा निकालना है? पहले वाला, तो यहां आपके जो कमी और बट्टा में लिख दो 100 माइनस कमी, इनटू यहां आप लिखिए रुपए और नीचे लिख दो मात्रा। अगर आप बाद का मूल्य निकाल रहे हैं नया, तो आप कमी बट्टे 100 इंटू रुपए और मात्रा, ये आप नोट कर लेना। पहले का मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, तो कमी में से 100 माइनस कमी घटेगी, कमी में से 100 माइनस कमी क्या होगी? घटेगी। और नया निकाल रहे हैं तो नया तरीका यह है, हमने नया तरीके निकाल करके फिर घटा दिया। आप सीधा भी निकाल सकते, सीधा भी कैसे? सीधा निकालते तब 12.5, 100 में से घटाते तो 87.5, रुपए कितने? 280, समान कितना? 2.5 केजी ज्यादा। तो इनको जब काटेंगे 7 बार कटेगा, इनको काटेंगे 40 बार, जब इनका भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5। वो दोस्तों करने का अलग अलग तरीका है कि आप कैसे करें। नया निकाल के घटा दो तो भी हो जाएगा, और सीधा आपको मैंने लिखवा दिया। देखिए 11वां क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप। 37 संख्याओं का औसत, देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत 43.8 है, अंतिम संख्याओं का औसत 55.6 है। 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? दशमलव के एक स्थान तक। देखो इनको आप मैं तरीका सिखाऊं, आप देखिए इनका। 37 का कितना औसत है? 49। और 21 का कितना दोस्तों? 43.8। 17 का कितना है? 55.1। एक तरीका तो होता है इनको गुणा कर, देखो ये इनका 38, तो इनको 37 को 49 से गुणा करो, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, फिर इनको जोड़ो और इनमें से ये घटाओ, जहां 21वीं संख्या आएगी, फिर जो गुणा किया वो इसमें से 21वीं संख्या का मान घटाएंगे और फिर 36 का भाग देंगे, क्योंकि एक संख्या को छोड़ देंगे। एक तो तरीका ये होता है पुराना तरीका, जिनमें गुणा करने में समय लगेगा। अगर ऐसा सवाल है तो आप यहां पहले इनका अंतर देखो करता। 49 तो ये 0.2, 48 में से 43 गया था 5.5। फिर इनका अंतर देखिए, क्योंकि ये तो 38 है, तो ये इनका अंतर देखा तो 5.2 और 21 संख्याओं में अंतर आया तो ये 21 से गुणा कर दो। फिर इनका अंतर देखिए, 49 से ये कितना अंतर आ रहा है?
6 पॉइंट और संख्या कितनी है 17। अब इनका मान निकालो कितना आ रहा है। 21 दूना 42, 4 105 और 4 कितना हो गया दोस्तों 109। 17 छक्की 102, हाथ में लगी 10, 102 और 10 112। अब बताओ इनका अंतर कितने का आ रहा है 3 का। कितने का आ रहा है इसका मतलब जो 21वीं संख्या है वो इस 49 से कितनी ज्यादा होगी 3। कितनी ज्यादा होगी 3 ज्यादा है। 49 से वो कितनी ज्यादा होगी कि औसत 49 है, इसका मतलब वो 21वीं संख्या आ रही है वो 52 आएगी। हमें पूछा क्या कि इस 3 को हटाया जाए। देखो औसत है 49, इस 3 को हटाया जाए। जब ये सारी संख्या में से 3 हटेगी तो पीछे संख्या दोस्तों कितनी रही 37 में से 1 कम हुई नहीं हुई। पीछे संख्या कितनी रही 36। कितने रही 3 का 36 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 1/12। 12 का इसमें भाग देंगे। जब 12 का इसमें भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0 दशमलव भाग टूट के 0 0.12 0.08 के लगभग आ रहे हैं। तो हमें इनमें से घटाना है। इनमें से घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास 48 दशमलव लगभग 2 के लगभग आएगा। और आगे अगर भाग दोगे तो देख लो कितना संख्या आ रही है। आप देंगे भाग दशमलव 10 100 12 96 40 12 36 घटा के देख लेना। और 10 में से 8 गए तो 2 48 से ज्यादा है इनका मतलब इनके पास ये मान आएगा। अगर आप और भाग दे दो नहीं आगे भाग दे के देख लेना पूरा आपको निकट ही बताना लगभग 0.1 ये उत्तर आएगा आपका। कौन सा आएगा 48 से आसपास 48.9। ये तो है कम समय में निकाले, नहीं तो भाई इन संख्या को गुणा करते रहो। देखो ये 38 फिर इनका अंतर 21 से गुणा, इनका अंतर 17 से गुणा, फिर इनको गुणा करने इस छोटा गुणा तो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर इनका अंतर देखिए 3, ये 3 कम होगी क्योंकि 21 संख्या है वो 49 से 3 ज्यादा है। तो 3 को तो हम हटा रहे हैं तो 3/36 प्रभाव कितना पड़ेगा सारी संख्याओं में 0.08 के लगभग पड़ेगा। और फिर इनमें से माइनस कर देना आपके 48.9 उत्तर आएंगे। कितना आएंगे। अब आगे देखिए 12वां देखिए। एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमश 5, 16 और 20 है। क्या पूछा घनाभ का आयतन। यानी आपके पास L गुणा B का मान 5, B गुणा H का मान 16 और H गुणा L का मान कितना है दोस्तों 20। सारे को गुणा कर दो तो L गुणा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर 5 × 16 × 20 16 पंजू 80 1600। और यहां हमें पता है आयतन में क्या होता है L गुणा B गुणा H, सारे में स्क्वायर है उनका क्या कर देंगे कितना आएगा कितना आएगा। हाँ गुरुजी वो तो सवाल में सब निकाल लियो, बढ़िया बात है निकाल लियो। तो कितना आएगा यहां ला एग्जाम आया तो मैं कर दे। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्या निकालना था इनका आयतन। देखिए नंबर 13 क्वेश्चन है। यह भी सरलीकरण का बहुत इजी है। अगर बोर्ड मास का जिसे नियम याद है वो आसानी से कर सकते हैं। देखो पहले इनको गुणा करना है। कितना आया 48। 16 को 3 से गुणा किया कितना आया 48। इनको गुणा किया कितना आया 240। ओप का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो 72 में भाग देंगे किसका 48 का। यहां हल करिए 28 में भाग लगेगा 240 का। इनको हल करिए 37 में से 23 गए 14 बच गई
माइनस के 14 और 14 को गुणा करना है, यानी माइनस के 20 और 14 आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों? 14, यानी 7 इंटू कितने, माइनस से कितना हो गया? 14। तो अब क्या करना है? 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देंगे नहीं तो 7 से 14 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? माइनस का ये प्लस, ये तो माइनस के 2 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 20 बचा। ये माइनस का 41, माइनस का 41। अब देखो बाहर कितना है? 3/2, इनको काटो। ये कितना कटेगा? 24 से 3 बार, 24 से 4 बार, 16 से 24 से कट रहा है क्या? 3/2। ये देखो कोई संख्या कट रही है क्या? 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा तो 60 बार। दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, ये 24 है, ये दोस्तों कितना है? 60 नहीं है, 24 है यहां, तो 28/24 यानी 7/6, 7/6। और यहां माइनस का कितना हो गया? 1 हो गया। माइनस का कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। तो इनको हल करो आप। 3/2, देखिए 3/2, 6 घटाएंगे तो 1/6, 1/6 इंटू 3/2, काटने की कोशिश करो। देखिए कोई गलती तो नहीं कर दी है? यहां 3 इनको काटा था दोस्तों, यह माइनस है, कोष्टक से पहले क्या है दोस्तों? यह माइनस है, तो माइनस है 3/6 2 बार, 3/2 में से 1/4, 4, 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5/4 आएगा। ध्यान कर लेना, देखो यहां क्या है दोस्तों? माइनस। यहां क्या है दोस्तों? माइनस है। ये बिल्कुल ध्यान कर लेना, छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल ध्यान करना है। 5/4 आएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। रीमा ने 10.5 के लाभ पर एक सूट बेचा, 70 अधिक मिले, 70 रुपये में बेचा होता तो 14% का लाभ प्राप्त होता। इसका मतलब अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। यानी अगर 100 रुपयों का कोई वस्तु है और लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 10.5। अगर ये 14, यानी 10.5 का मतलब 110, विक्रम मूल्य कितना हो गया? 100 में जोड़ेंगे 10.5 तो 110.5 हो जाएगा। और यहां विक्रम मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 114 आएगा। अब ये कह रहा है अंतर, दोस्तों यहां अंतर कितने का है? 110.5 और 14% का लाभ होता है तो 114, कितने का अंतर आ रहा है? यहां दोस्तों अंतर आ रहा है 3.5 का। कितने का आ रहा है? और ये तो कह रहा है अंतर हमारे पास 70 का है। कितने का दोस्तों? पॉइंट हटाएंगे 700, 35 का 700 में भाग देंगे 20 बार। कितनी बार? हमें पूछा क्या? सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, इनका मतलब इसका मान निकालना है। गुणा करो 0, 5 दूनी 10 है 22, 2210 पॉइंट लगा, छोड़ दो एक 2200 कौन सा आएगा? देखो क्रम मूल्य पूछते तो 100 से गुणा करते, प्रारंभिक है तो 20 पहले वाले मूल्य से कर दो। अगर अंतिम पूछते 20 को अंतिम से गुणा कर दो, 20 को अंतिम से गुणा कर दो और अंतर कितने आएगा? 70। कैसे सर? देखो 0, 28 और 2, ये 2280, ये 2210, दोनों का अंतर कितना है? 70 का। यही बात पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मधु ने 1470 में 35 केजी चीनी खरीदी।
इसे बेचा तो विक्रय मूल्य पर हानि 5 केजी चीनी के बराबर हुई। इसका मतलब है सीपी कितना है 35, एसपी का मान क्रम मूल्य विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? हाँ, हानि हो रही है, इसका मतलब है यहां देखिए आप सीपी का मान और एसपी का मान। एसपी हमें सीपी तो दे रखे हैं 35 केजी प्लस हानि हो रही, इसका मतलब क्रम मूल्य का मान कितना है और एसपी का मान कितना आएगा, दोनों का अनुपात कितना आएगा दोस्तों? ऐसे लिखेंगे सीपी 40 नहीं, हानि कब होती है? सही है क्या दोस्तों? सही लिखा। क्या लिखा? क्रम मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तभी क्या होती है? हानि होती है। ध्यान कर लेना। 40/35 वही पहले वाला लिखे। 5 से काटा 8, 5 से काटा तो 7। अब बताओ, अब हमें कह रहे हैं अगर क्रम मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 7 है, ये कह रहे हैं 8 केजी चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8 केजी चीनी का हमें क्या दे रखे हैं? 1470। 35 केजी चीनी खरीद रहे हैं। कितने केजी खरीद रहे हैं दोस्तों? 35 का इसमें भाग दीजिए आप। 35 का भाग देंगे 4 बार, 140, 1470 है क्या? 42 आएगा। कितना आएगा? 42। इसका मतलब है 42 है किसका मान? इस 8 का मान। 8 का मान कितना है दोस्तों? 42 है। अगर 8 का मान 42 है, किसका मान है? 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 42 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 42/8। किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। तो ये 1 केजी का दाम आएगा। हमें कितने केजी का विक्रय मूल्य पूछा है? 8 केजी का। 8 से गुणा करवा दो। 7 दूनी 14, 28 से 29, 294 है क्या? 294 आएंगे। देखो हानि कब होती है दोस्तों? जब विक्रय मूल्य कम हो। 5 ये कहा कि 35 केजी चीनी खरीदी और विक्रय मूल्य में हुई हानि 5 केजी चीनी के बराबर है। इसका मतलब है विक्रय मूल्य है 40, विक्रय मूल्य है 35, अनुपात आएगा 8:7। 8 की वैल्यू है 42, तो 7 की वैल्यू हमें विक्रय मूल्य का मान निकालना है। तो विक्रय मूल्य आएगा, इनको गुणा करेंगे तब 1 का विक्रय मूल्य है, हमें तो कितने का निकालना है? 8 केजी का। 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा कर देंगे। चलो इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, 6 दिनों में 14 बक्से पैक करते हैं। MDHW वाला सूत्र बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने व्यक्ति, कितने दिन, कितने घंटे, कितने वर्क। तो देखो 7 व्यक्ति 6 दिन, कितने घंटे? 7 घंटे। कितना बक्सा बना हुआ है? 14। आगे देखो 14 व्यक्ति 9 घंटे, कितने दिन नहीं दे रखा, कितने बक्से? 18। MDH/W कितना कार्य, इनको काटिए आप। 7 से 14 2, 7 से 14 2, 2 से 6 3, 3 से 3, 6 से 18, 3 कितना आएगा? कितने दिन आएंगे दोस्तों? 3 दिन आएंगे। 3 दिन।
काटने का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई संख्या ज्यादा न कट जाए या न कम न कट जाए, काटने का बिल्कुल ध्यान रखो। देखिए, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का 4:5 के अनुपात में वोट मिलते हैं। 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो दोस्तों, सीमा और गीता के बीच में मतों का अंतर निकालिए। देखो, बहुत इजी, कम समय में। सबसे पहले तो ये बताओ, वोट कितने हैं? 15,000 कितने हैं? 19% अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब बाकी वोट कितने रहे? 81। कितने रहे? 81। तो यानी हमारे पास वोट है 150 गुणा 81, गुणा मत करना, छोड़ देना है, इतना वोट है। फिर हमने कहा कि दोनों को जो वोट मिल रहे हैं वो 4:5 में मिल रहे हैं। इसका मतलब कुल वोट कितना हुआ? कितना हुआ? 9। ये कह रहे हैं हमारे पास कुल वोट 150 × 81 है, तो हमारे पास वैल्यू निकाल लो। 9 का 81 में भाग दिया 9 बार, 15 को 9 से गुणा किया 1350। हमें कहा अंतर बताओ। दोस्तों, यहां अंतर कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1300। कई तो 4 को 1350 से गुणा करते हैं, 5 को 1350 से गुणा करते हैं, फिर घटाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। इनका अंतर देख लो। 1 1350 की वैल्यू 1 के बराबर है। कितना आएगा? आया समझ में? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.50 का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे 147 में बेचा तो उसका प्रतिशत हानि और लाभ है। अब देखो, 157 दे रखा है और एक वैल्यू दे रखी है 147। इनका अनुपात निकालो आप। पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे? 2 शून्य लगा देंगे। इनको काटने की कोशिश करो आप। देखो कितने से कट रहे हैं। 21 को भाग जावे गेम। 1 0 से 0 ये तो मैं काट दूं। चलो 21 को भाग दिया 70 बार। 21 7 की 147 7 बार। 21 8 की 168 ज्यादा हो जाए 47 3 10 105 कितना आएगा? 75। कितना आएगा दोस्तों? अब इनको काटा, कितना आया? इतने आएगा 75। ये कट रहे हैं दोस्तों 5 से 15 बार और ये कितने बार कट रहे हैं? 14 बार। अब देखो, अगर 15 विक्रम मूल्य हो, दोस्तों ध्यान देना, 15 विक्रम मूल्य हो तो यहां लाभ कितने हो रहे हैं? ये 12.5 का, तो 100 में अगर 12.5 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 112.5। यानी 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 112.5। क्योंकि ये विक्रम मूल्य है, ये विक्रम मूल्य है, तभी तो ये जो विक्रम मूल्य, लाभ में विक्रम मूल्य जुड़ा, तो 15 की वैल्यू 112.5 के बराबर है। तो दोस्तों हमारे पास, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है? लाभ और हानि निकालना है। तो पहले तो ये बताओ क्या होगा? तो 15 से 112.5 है तो 14 का मान कितना आता है? ये देखिए आप। यानी जब 100 की चीज 112.5 ये आए, अगर यहां विक्रम मूल्य 15 है, यहां लाभ कितना, ये विक्रम मूल्य कितना है? 112.5, तो यहां से 14 की वैल्यू निकाल लो। तो 112.5 बट्टे 15 इंटू 14। अब देखते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। हटाया तो 0, 15 का भाग दे दो इसमें। जब आप 15 को भाग दो देंगे 7 बार, 15 सत्ती 105, कितनी बार गया?
75 बार, 15 का भाग 75 बार गया, बचा कितना 10। 2 का भाग दिया 7 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 को 15 में 15, 15 सत्ते कितना हो गया 100। बताओ 100 से कितना ज्यादा होगा? यहाँ 100 से लाभ 112.5 आ रहा, तो ये 100 से, ये 14 से कितना आ रहा है? जब 15 था तो 112.5 आया, तो 14 था कितना आया 105। तो दोस्तों लाभ होगा यानी क्या होगा? 100 से ज्यादा है तो लाभ भी होगा, 100 से कम होता तो हानि होती। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि संख्यात्मक मान में समान है। ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 5832 धनराशि भुगतान करना पड़ा। ब्याज दर ज्ञात करो। दोस्तों यहां कह रहा है कि टाइम और रेट ये दोनों समान है। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, और ब्याज हमारे पास प्राप्त हो रहा है कितना 5832, राशि है 7200 इंटू टाइम और आर दोनों बराबर है, तो आर और आर लिख दो बटे 2 0 से 2 0 काट दो। अब इनमें भाग दो आप दोस्तों, इनमें भाग दोगे ना आप तो भाग जाएगा कितनी बार, और यहां आर स्क्वायर है तो आर का मान दोस्तों कितना आएगा बताओ 9 आएगा। आपकी दर 9% और समय पूछे फिर भी 9%, नहीं 9 वर्ष, समय 9 वर्ष, दर आएगी 9%। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, करने की कोशिश करो। 980 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी के हिस्से का 3/7। देखिए ए को बी के हिस्से का, दोस्तों नीचे वाला बी का है तो ए को कितना मिल रहा है 3। सी को ए के हिस्से का 75% का मतलब है दोस्तों 3/4। सी को ए के हिस्से का, तो दोस्तों ए कितना है 4, सी कितना है 3। अब देखो सी और ए दोबारा देख लेना। ए को बी के हिस्से का, तो बी का कितना है 7, ए का कितना है दोस्तों 3। ये क्या कर रहा है, सी को ए के हिस्से का 75% यानी 3/4। तो दोस्तों ए का मान कितना है 4, तो इनका मान कितना है, सी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 3। इनको लिखो, देखो ये सी ए और बी लिख दो। तो सी का मान है 3 और 4, और यहां 3 और 7। गलती तो नहीं कर रहे हैं कटी? दोबारा देख लेना कहीं गलती तो नहीं होगी। ए को बी के हिस्से का, बी के हिस्से का, बी का कितना दोस्तों 7 हो गया। ए को बी के हिस्से का 3/7 यानी 3 मिल रहे हैं। सी को ए के हिस्से का 75% दे रखे हैं, सी को ए के हिस्से का, तो ए का तो होगा 4 और सी का होगा 3। तो यहां मान हो गया सी और ए 3:4 और ए अनुपात बी 3:7। देखिए कितना मान आता है 9, 12 और 28। या तो कोई संख्या, चलो देखते हैं उत्तर कितना आता है। 12 9 कितना हो गया 21, 21 28 49 कितना हो गया 49। 49 की वैल्यू कितनी आ रही है 980। देखो 3 3 9 4 3 12 7 28 12 9 21, ये हो गया 49। 49 की वैल्यू दोस्तों 980 है।
49 दूना 98, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 20 के बराबर। ए की वैल्यू 20 के बराबर आ रही है। आपको किसका हिसाब पूछा? सी का। दोस्तों कहीं नहीं तो गड़बड़ है इस सवाल में, का नहीं है क्या? अरे मिल गया। कितनी है? 180। तो बात देखिए, कट गई संख्या। देखिए ए अनुपात बी 3:7, सी अनुपात ए 3:4, तो ए और बी का 3:4, सी अनुपात ए का और 3:7 ए अनुपात बी का। तो इनको आप 3 को 3 से 9, 3 को 4 से 12, 4 को 7 से 28 जोड़ेंगे तीनों को, कितना आएगा? 49। कितना आएगा दोस्तों? 49। 49 की वैल्यू 980 के बराबर। 49 दूना 98, 2 बार 20, एक की वैल्यू 20, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 180। बिल्कुल सही है। देखिए हल करने की कोशिश करें। 15 को 9 से 139, 15 135, 139 बटे 15। इनको कोष्टक को हल करो दोस्तों। 5 या 15 17 बटे 5, 31 बटे 5। जब कोष्टक को हल करोगे ना आप, एक तो 31 17, 30 40 48, 6 पंजे 30, 31 बटे 5, 5 या 15 2 17 बटे 5, 30 10 40 48 बटे 5। इनको हल कर लो आप। 8 से काटेंगे 6, क्योंकि पहले ऑप को हल करना है। तो 139 बटे 15 6, यानी 5 बटे 42। 5 से काटेंगे 3 बार और 139 बटाएंगे 126। आगे हल करो। इनको हल करिए आप। माइनस लघुत्तम लिया 126, 21 6 6 दूनी 12, 12 रह गए 13, यानी कितना आएगा? 13 बटा 126। लघुत्तम 126, 139 में से 13 कितना आया? 126 बटे 126 कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 22वां देखिए। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। निर्धारित मूल्य पर से 45% अधिक मूल्य का टैग यानी अंकित किया। वस्तु को बेचते समय 40% की छूट देता है। देखो दोस्तों, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य कितना है? 100। बढ़ाता कितना है दोस्तों? कितना बढ़ाता है? 45%। और 100 का 45% 45 होता है। कितना बढ़ाया उसने? 145। छूट कितनी की दी? 40 की। छूट कितने की दी दोस्तों? 40 की। इसका मतलब 145 का 40% निकालना है, वो छूट में जाएगी। तो आप सीधा मूल्य निकाल दो 60 की वैल्यू। छूट देने के बाद में 40 की छूट दे दी तो 60 का मान निकालो। 60 का मान निकालेंगे तो 20 से काटेंगे 3, 5, 5 दूनी 10, 29, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो आप बताओ 100 की वस्तु कितने में जा रही है? 87। कितने में जा रही है दोस्तों? तो बताओ क्या हुआ? 87 कम। ये आपने क्रम मूल्य माना था। ये 145 विक्रम मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। एक जो जोड़ेंगे नहीं 145, ये कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य। ध्यान करना, 100 की वस्तु थी, कितने की थी दोस्तों? 100 की। 45 बढ़ाया
तो अंकित मूल्य कितना हो गया 145। 145 में छूट दी 40 की, तो 87 रुपये हो गए। 100 से 87 कम हो गए दोस्तों। और कितना कम हो गए? तो निर्धारित मूल्य से कितने रुपये अधिक या कम मिले? तो 100 से 87 कितने कम मिले? 13 कम मिले। अब ये नहीं है 87 अधिक 87 कम, गलत कर दोगे, ध्यान कर लेना, 13 कम मिल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए अनुपात, अनुपात बहुत इजी है, लघुत्तम ले लो इनका। 4 3 12 12 आएंगे, 6 4 और 3। कौन से अनुपात है? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। जोड़ दो इनको, 6 4 3 13, कितना? ये वैल्यू किसके बराबर है? 600। काट दो इनको, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 12 कटरे 644 है। 6 4 10 3 13, यही गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई बात नहीं। हमें पूछा कौन सा है? 644 के धनराशि को 3 भागों में बांटना है, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4। तो हमने 4 3 12 लघुत्तम ले लिया, 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8, यही गलती करती। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 6 8 9, इनकी वैल्यू है 644 के बराबर। देखिए 12 6 8 9 जोड़ेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9, 17 6 23, 17 6 कितने होंगे दोस्तों? 23। 23 की वैल्यू किसके बराबर है? 644 के बराबर। 23 दूना 46, बच्चा कितना? 18, कितना बचा? 46, 4 50, 14 18 184, 184। तो 23 8 की 28, एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 28। हमें किसका भाग पूछा? पहला भाग। 28 को 6 से गुणा करो दोस्तों, कितना आएगा? 28 छक्का 168 है। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। ये ध्यान कर लेना, आप गुणा भाग में गलती मत करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 9,261। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखे हैं 9,261। हमारे पास 5% धनराशि है, इसका मतलब हमारे पास मूलधन नहीं दे रखे हैं। क्या नहीं दे रखे हैं? मूलधन नहीं दे रखे हैं। तो मूलधन कितना आएगा ये देखेंगे। और जब 5% दे रखा है तो 100 प्लस 5 बटे 100, 3 साल, तो इनको जोड़ेंगे तो 105 बटे 100, काटेंगे तो कितना आएगा? 21 बटा 20, 21 बटे 20। तो देखो 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261। कितना होता है? और 20 का कितना होता है? कितना होता है 20 का? 8,000। तो राशि कितनी आएगी? इनको काटेंगे तो एक की वैल्यू एक को 8,000 से गुणा करेंगे, कितना आएगी? 8,000। अगर राशि 8,000 है, कितनी है राशि? 8,000 पर क्या निकालना है? साधारण ब्याज। इसी धनराशि समान ब्याज दर से, दर क्या है? 5%। समय कितना है? 4 3 12, 3 कितना हो गया? 15 बटे 4, 4 3 12, 12 3 15 बटे, साधारण ब्याज निकाल लो। 4 से इनको काट दो, 2,000। 15 को 5 से गुणा किया 75, 75 को 2 से गुणा किया
बटे में 100 कौन लिखेगा? 100 बटे में आएंगे, बटे में आएंगे ना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 का 20, 75, 75 को 2 से गुणा किया 150, 1500 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1500। क्यों? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 100 से काट दो 8000, 2 से 2 कैंसिल, 4 का भाग 80 में 20, 20 पंजो 100, 100 को 15 से गुणा किया 1500। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सब करने की कोशिश करें। 25वां कितना आता है? 3 किमी, 4 किमी, 5 किमी, 6 किमी की चाल से समान दूरियां तय करता है। इनका मतलब है 3, 4, 5, 6 लघुत्तम निकालो कितना आएगा? इनका सबका लघुत्तम निकालिए, कितना आएगा? 60। कितना है दोस्तों? 60। अब बताओ अगर 3 की स्पीड चले तो कितना समय लगता है इनको? 20 घंटे। 60 किमी चाल, 3 की, क्योंकि चालों का हल निकाला तो 60 किमी आ गया। 3 की से 60, 20, 4 से 60, 15, 5 से 60, 12, 6 से 60, 10, जोड़ो कितना आता है? 20, 30, 40, 50, 57। ये कह रहा है 57 घंटे लग रहे हैं और ये सवाल क्या कर रहे हैं? 3 घंटे 48 मिनट है। घंटे में बदलो इनको, 48 बटे 60, 12 का भाग दिया 4 और 5, 5 या 15, कितना आया? 19 बटे 5। देखो यहां 57 लग रहा है, ये कह रहा है 19 बटे 5 लग रहा है। दोस्तों जब 57 का मान 19 बटे 5 के बराबर है तो ए का मान किसके बराबर होगा? 19 बटे 5 बटे 57, 57 का भाग लग जाएगा। अब हमें क्या पूछा? ये हमारे पास चाल आई है, कितने है ये चाल? 19 बटे 5 गुणा 57 चाल आई है, समय आए है, ये समय आए है। क्या है? ये समय आए है दोस्तों, समय के बराबर समय आए है। हमारे पास चाल कितनी है? जो 60 है। चारों विद्यार्थी जा रहे हैं, एक व्यक्ति 3 किमी, 4 किमी, 5 किमी, 6 किमी, इसका मतलब सबने दूरियां तय करी है। 4 है तो इनको 4 से क्या करेंगे? गुना। हमें कुल दूरी पूछिए। क्या पूछिए? कुल दूरी। तो इनको 240 है, क्यों? समय इंटू चाल है तो क्या निकलेगी? दूरी। समय इंटू चाल क्या निकलेगी? ये समय और ये चाल, क्योंकि ये सब की चाल आई थी और सब ने 60 60 60 60, तो कितना चला? 240। तो यहां से दूरी निकालो कितना? काटो इनको, 19 को काटेंगे तो 3 बार, 3 को 80 और 5 को 80, कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो कुल दूरी कितनी है दोस्तों? 16 किमी है। कितनी है? 16 किमी। चलिए इसी पर अगले आज की क्लास के पूरे क्वेश्चन हुए और एसएससी जीडी का प्रथम टेस्ट और ये दूसरा टेस्ट था और 2021 के पेपरों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।